दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों सावधान, इस दिवाली से पहले यह महाविनाश होने वाला है। यह 10 बड़ी भयानक घटनाएं आपके जीवन की खुशियां छीन लेंगी। क्योंकि दोस्तों, दिवाली से पहले आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव होने जा रहा है जिसकी कल्पना अपने सपने में भी नहीं करी होगी। क्योंकि राहु आपके खिलाफ केतु के साथ मिलकर चाले चल रहा है, जिसका असर कुछ इस तरह से होगा कि आप बैठे बैठे ही दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, लेकिन अचानक से एक ऐसा फोन आएगा कि आपकी सारी खुशियां धरी की धरी रह जाएगी। आप सालों से किसी चीज को लेकर मेहनत कर रहे हैं और आपको बस परिणाम मिलने ही वाला है। वो खुशी मिलने ही वाली है, लेकिन अचानक से आपकी सालों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। आपको वह खुशी मिलने ही वाली होगी, लेकिन अचानक से वह खुशी पर काल का संकट मंडरा जाएगा और वो खुशी मातम में बदल जाएगी। क्योंकि राहु जब विपरीत दिशा में होता है तो ऐसा ही होता है। लेकिन चिंता न करें, क्योंकि शनि आपके लिए मजबूत स्थिति में खड़ा हुआ है और इस दिवाली से पहले माता लक्ष्मी भी आपके ऊपर मेहरबान नजर आ रही है। आपके कर्मों, आपके भाग्य, आपकी किस्मत के चलते माता लक्ष्मी और देवाधिदेव शनिदेव, कर्मफलता शनिदेव आपके पक्ष में खड़े हुए हैं। बस राहु की चाल से बचकर आपको रहना पड़ेगा। और दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं कि यह 10 बड़ी भयानक घटनाएं दिवाली से पहले आपके जीवन में हर हाल में होकर रहेंगी। देखिए, त्योहारों की खुशियां हर किसी को होती हैं, लेकिन कभी कभी त्योहार के समय में हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि वह उन त्योहारों की खुशियों को भी मातम में बदल देती हैं। लेकिन ऐसा अब आपके साथ नहीं होना है। चिंता न करें, इस दिवाली से पहले यह 10 बड़ी भयानक घटनाएं आपके जीवन में हर हाल में होकर रहेंगी। इनसे कैसे बचा जाए, क्या किया जाए, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। देखिए, त्योहार के दिनों में और दीपावली पर हर कोई चाहता है कि माता लक्ष्मी उसके घर पधारे, उसके घर पर भी अपनी कृपा बरसाए, उसके घर पर भी धन दौलत, रुपया, पैसा, गहनों जरात की वर्षा हो। लेकिन अक्सर माता लक्ष्मी हर किसी के घर पर नहीं पधारती है। लेकिन आज इस वीडियो में एक ऐसी जानकारी दूंगा जिससे माता लक्ष्मी आपके घर खुद दौड़ी चली आएगी और आपके घर पर ऐसी कृपा बरसाएगी कि आपकी 7 जन्मों की गरीबी भी दूर हो जाएगी। देखें दोस्तों, जब ग्रह सितारे पक्ष में खड़े हो, जब हमारी किस्मत, हमारा भाग्य हमारा साथ दे रहा हो, तो इंसान बैठे बैठे भी लाखों करोड़ों रुपये कमा लेता है। वो छोटी सी मेहनत से भी अपने हर कठिन कार्य को पूरा कर लेता है। वो चाहे कुछ करें या ना करें, उसके हालात उसके पक्ष में ही होते हैं। हर तरफ से वह केवल खुशियां ही खुशियां भोगता है। हर तरफ केवल उसी का सिक्का चलता है, उसका नाम भी होता है, उसको शोहरत भी मिलती है, दौलत भी मिलती है। लेकिन वहीं अगर ग्रह सितारे ही हमारे विपक्ष में हो जाएं, हमारा राहु हमारे विपक्ष में खड़ा हो, हमारा केतु हमारे लिए मुसीबतें खड़ी करें, तो दोस्तों फिर सब कुछ उल्टा हो जाता है। इंसान बैठा बैठा ही मुसीबतों का शिकार हो जाता है। अच्छा भला तंदुरुस्त इंसान भी चंद मिनटों के अंदर बीमार हो जाता है। कर्ज अचानक से एकदम से बढ़ जाता है। व्यापार में ऐसा घाटा होता है कि व्यापार भी बंद करना पड़ जाता है। नौकरी भी छूट जाती है। इंसान को घर परिवार में भी धोखा मिल जाता है। उसका जीवन साथी तक उसे छोड़कर चला जाता है। जब सितारे, जब ग्रह गोचर, जब हमारी किस्मत हमारे खिलाफ हो। लेकिन आने वाला जो यह समय है, आपके जीवन में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। कुछ ऐसे बदलाव होंगे जो आपको खूब डुलाएंगे, जो आपको खूब रुलाएंगे, और कुछ बदलाव ऐसे होंगे जो आपको खूब रुलाएंगे, और वो रुलाएंगे खुशियों के चलते। जी हाँ, खुशियां ऐसी मिलेगी कि आप खुद रोकर भी विश्वास नहीं कर पाएंगे कि हे भगवान, आपने इतनी बड़ी खुशियां मुझे दे दी। तो आखिर दिवाली से पहले क्या बदलाव होने वाले हैं, किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या सावधानी रखनी है, सारी जानकारी दूंगा। लेकिन दिवाली बस कुछ ही दिनों में आ रही है। ऐसे में आपको क्या करना है, क्या नहीं, सारी जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दें दोस्तों। इन दिनों आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव होने वाले हैं जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देंगे कि ऐसा आखिर मेरे साथ क्यों हो रहा है। कहीं यह कोई सपना तो नहीं है। भगवान हमें कभी कभी कुछ ऐसी चीजें दे देते हैं
कि हमें सोचने पर भी मजबूर होना पड़ता है। हमें विश्वास तक नहीं होता है कि हे, ये तो मेरे साथ हो रहा है। क्या यह सच है? कभी कभी कुछ ऐसा मिल जाता है जिसकी हम उस चीज के लायक भी नहीं होते, न उस चीज के लिए हम तैयार होते, फिर भी वो चीज हमें मिल जाती है। हम सोचते हैं यह सपना है, लेकिन वह सपना नहीं, वह हकीकत होती है। जी हां दोस्तों, और ऐसा समय अब आपका आ चुका है। अब आपको वह मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। आपकी सोच से परे आपके जीवन में बदलाव होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आज की इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी हां दोस्तों, वे 10 बड़ी भयानक घटनाओं के बारे में बताने वाला हूं जो इस दिवाली से पहले आपके जीवन में हर हाल में होने वाली हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को अभी अभी लाइक जरूर कर दें। देखिए, शनि जब, जी हां दोस्तों, शनि जब चंद्रमा के पीछे हंसता है तो जातक अपने ही घर में कंगाल हो जाता है, और जब सूर्य के पैरों में गिरता है तो जातक के पिता का प्रभाव उल्टा असर करता है। इसीलिए दोस्तों, शनि और राहु ये 2 बड़े ग्रह हैं दोस्तों, इसलिए दोनों को हमेशा अपने पाले में रखना, इनको हमेशा मजबूत बनाने पर जोर देना, इनको कभी भी कमजोर मत होने देना। हम कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे ये हमेशा हमारे ऊपर कृपा बरसाएं। शनि का तो आपको पता है कि शनि देव का केवल एक ही कहना है, तुम अच्छे कर्म करो, तुम ऐसे कार्य करो जिससे तुम्हारे कर्म बलवान हो। जब तुम्हारे कर्म बलवान हो तो शनि मजबूत है। शनि कभी भी तुम्हें इसमें बुरे परिणाम नहीं देगा। शनि क्या है? कर्म का फल। और राहु क्या है? मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। राहु को कैसे मजबूत किया जाता है वह भी बताऊंगा। तो दोस्तों, आप में से कई सारे लोगों को, जी हां, आपकी राशि के लगभग सभी लोगों को केवल राहु ही परेशान करता है, क्योंकि आप लोगों को राहु बलवान कैसे बनाया जाए वही नहीं पता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में वह भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आज इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैंने किसके लिए बनाई है? केवल और केवल आप लोगों के लिए बनाई है। तो कृपया करके आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखना। अगले 24 घंटों में आपको एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप में से कई लोगों की एक ही समस्या है कि धन आता है और चला जाता है। यह हमेशा से बनी हुई है आपके जीवन में कि धन आ तो रहा है लेकिन जा भी रहा है, फटाफट चला जाता है। लेकिन आखिर क्यों चला जाता है? आपको कभी पता है? मन की बेचैनी। जी हां दोस्तों, आपके मन की बेचैनी। जहां शांति नहीं वहां लक्ष्मी नहीं टिकती है दोस्तों। जी हां, आपके मन में ही अगर शांति नहीं रहेगी, आपके घर में अगर शांति नहीं रहेगी, तो लक्ष्मी आपके घर में नहीं टिकेगी दोस्तों, आपके हाथों में भी नहीं टिकेगी। इसलिए अपने मन को बेचैन मत करो, अपने मन को शांत रखो, अपने घर में भी शांति बनाए रखो, घर में अच्छा वातावरण रखो, लक्ष्मी खुद ब खुद टिकने लगेगी। जो धन इधर उधर जा रहा है वह जाएगा नहीं दोस्तों। साथ ही अगली चीज, घमंड करना। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो चंद रुपया कमा लेते हैं तो क्या करते हैं? घमंड करने लगते हैं। मैंने कमाया है, मैंने सब कुछ करा है, ये तो मैंने किया है। ये सोच रखना बंद कर दो, वरना जो आया है वह खुद ब खुद ऑटोमेटिक दुगनी रफ्तार से चला जाएगा। अगर आपने महल भी खड़ा कर लिया है तो वह महल भी बिक जाएगा और सड़क पर आ जाओगे, क्योंकि घमंड अगर करोगे तो आपका राहु खराब होगा। इसलिए मैंने कमाया है ये सोच भी लक्ष्मी को दूर करती है दोस्तों। साथ ही दान और पुण्य न करना। जहां पैसा रुके वहां दोस्तों सड़ता है। जी हां, पैसा जहां रुके वहां सड़ता है। इसलिए पैसे को बहाओ, पैसा तभी बढ़ेगा। पैसे को बहता रहने दो, यानी कि पैसा आ रहा है तो उसमें से कुछ पैसा दान पुण्य में लगाओ, कुछ पैसा अपनी बहन बेटियों गरीबों को दान में लगाओ, मंदिरों में थोड़ा सा चढ़ावा दे दो। साथ ही कुछ अपने लिए शौक पूरे कर लो, अपने बच्चों के लिए कर लो और उसमें से कुछ रुपए बचा लो। लेकिन ध्यान रहे, कभी भी 100 रुपए अगर आप कमा रहे हो तो ऐसा नहीं कि 90 रुपए आप बचा रहे हो। नहीं, पैसे को लोभी मत बनाओ, पैसे को बेहतर रखो, क्योंकि बहता पैसा ही बढ़ता है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब वे कौन सी बड़ी भयानक घटनाएं हैं?
बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, एक एक करके उनकी सारी जानकारी बताने वाला हूं। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से। बार बार इसीलिए मैं आपको कहता हूं ताकि आपके जीवन में कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिससे आपके त्योहार खराब हो जाएं। दोस्तों, क्योंकि सितारे तो पहले से ही आपके विपक्ष में चल रहे हैं। देखिए, दिवाली के पहले का समय क्या है? अग्नि और विद्युत तत्व को सबसे ज्यादा उत्तेजित करता है। ऐसा समय जब घर में अचानक दोस्तों आग लग सकती है। इस समय दोस्तों, आपके घर अचानक कोई दुर्घटना घट सकती है, जैसे कि आग लगना, किसी को करंट लग सकता है, कहीं कोई गिर सकता है, चोट लग सकती है, कोई अचानक से घर में बड़ा हादसा भी हो सकता है। दीपावली के समय में तो आपको सबसे पहले अपने और अपने परिवार को बचाना है। दोस्तों, ऐसे में हनुमान चालीसा का पाठ घर में रोजाना करिएगा। अभी से हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करें, क्योंकि घर में कोई ऐसी घटना घट सकती है जिससे घर के किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा दर्दनाक चोट लग सकती है। किसी का हाथ फ्रैक्चर हो सकता है, किसी के सर में भी लग सकती है, कहीं आग लग सकती है। तो दोस्तों, दीपावली के इन दिनों में खास करके सुरक्षा का ध्यान रखिएगा, वरना छोटी सी लापरवाही आपके घर की पूरी खुशियों को बहा सकती है। दोस्तों, अब अगली चीज दोस्तों, इन दिनों आपके घर में कोई चोरी चकारी भी हो सकती है। जी हां दोस्तों, दिवाली से पहले योग ऐसे हैं कि आपको बहुत ज्यादा अपने घर का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो अपनी कीमती चीजों का ध्यान रखिएगा। आपके घर में चोरी चकारी हो सकती है दोस्तों, कोई बड़ा धंधा, आपको घाटा हो सकता है, धन हानि भी हो सकती है, और यह सारी चीजें आपके त्योहारों की खुशियों को मातम में बदल देंगी। इसीलिए दोस्तों, घर और घर के बाहर सीसीटीवी फुटेज को आप अवश्य चेक करें और अपने घर में अवश्य निगरानी रखें। एक उपाय बता रहा हूं कि घर में गंगा जल के छींटे अवश्य लगाइएगा और घर के बाहर रोजाना एक दिया जलाइएगा। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी और आप इन चीजों से बच के रहेंगे। साथ ही दोस्तों, दिवाली पर साफ सफाई का काम तो हर घर में होता है, लेकिन किसी अजनबी को घर में मत घुसाइएगा। कई जगह पाया गया है कि दोस्तों, घर की चाबियां और नकदी पर इनकी नजर होती है, इसलिए अजनबियों पर भरोसा मत करिएगा, वरना घर में चोरी छकारी भी हो सकती है। अब अगली भविष्यवाणी दोस्तों, इन दिनों सबसे ज्यादा आपको अपने रिश्तेदारों, अपने अपनों पर नजर बनाए रखनी है। कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर आता है तो उसके ऊपर नजर बनाए रखिए, क्योंकि दीपावली के त्योहारों में दोस्तों, तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया बहुत बढ़ जाती है, और आप तो जानते हैं कि आपके कितने ज्यादा दुश्मन हैं। कुछ छुपे हुए दुश्मन भी हैं जो बहाने से आपके घर में आएंगे और तंत्र मंत्र करके चले जाएंगे। तांत्रिक क्रिया करके जा सकते हैं, कोई नींबू है, कोई तंत्र मंत्र की हुई गुड़िया है, आपके घर में छोड़कर चले जाएंगे। लोहे की कीलें हो गईं, लोहे के छर्रे हो गए, ऐसी तांत्रिक चीजें आपके घर में फेंक कर चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आपके घर में सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगेगा। तो सबसे ज्यादा किसके ऊपर ध्यान रखना है? आपको अपने अपने घर में आ रहे रिश्तेदारों के ऊपर। मान लीजिए आपके घर में एक रिश्तेदार है जो अक्सर आपके घर में आता नहीं है, लेकिन अचानक से दिवाली के इन दिनों में आ गया, तो समझ जाइएगा कि कुछ न कुछ दाल में काला जरूर है, क्योंकि यह व्यक्ति घर में आया है तो किसी न किसी उद्देश्य से आया है। इस बात का ध्यान रखेगा। अब अगली चीज, इन दिनों एक सबसे बड़ी भयानक घटना यही है कि अचानक से आपको जेल में भी जाना पड़ सकता है। हो सकता है कई दिनों तक थाने, कोर्ट, कचहरी के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। कोई झूठा आरोप आपके ऊपर लग सकता है। आप कोई गलत चीज नहीं करोगे, लेकिन कोई औरत है, कोई महिला है या कोई व्यक्ति है आपके खिलाफ झूठा केस लगा सकता है। यह सब और सब केवल और केवल आपको परेशान करने के लिए हो सकता है। या अगर आप किसी से उलझें, मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को बुरा भला कह दिया, उस व्यक्ति ने आपको फंसाने के लिए आपके खिलाफ कोई झूठा केस भी दाखिल कर सकता है। साथ ही किसी महिला लिहाज से किसी औरत से राह चलते बच के रहिएगा, क्योंकि वो आपके खिलाफ झूठा केस डाल सकती है। किसी से भी प्रेम करते हो तो उससे भी बच के रहिएगा। किसी भी दोस्तों अनजान से भी बच के रहिएगा। साथ ही किसी से लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, चाहे आस पड़ोस में हो या कोई दूसरा ही क्यों ना हो। इन दिनों किसी से भी लड़ाई झगड़ा मत करिएगा। आप सोचोगे कि यह तो छोटी मोटी लड़ाई है, यह तो छोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन यह अचानक से बड़ा रूप ले सकती है, और ऐसा बड़ा रूप लेगी कि त्योहार के दिनों में आपको जेल या फिर पुलिस थाने भी जाना पड़ सकता है।
कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। कभी कभी हम चीजों को मामूली समझते हैं, लेकिन वो चीजें मामूली से कब विकराल रूप ले लेती हैं, हमें भी पता नहीं चलता। इसलिए ऐसी चीज ना हो, उससे पहले सावधान रहिए और अनजान लोगों से बच के रहिए। साथ ही लड़ाई झगड़ों से बच के रहिए। कहीं रोड पर जा रहे हो, आप अपना वाहन लेकर, आपका वाहन आप सीधा चला रहे हो, लेकिन किसी ने गलती से आपके वाहन पर टच कर दिया, आपको गुस्सा आ गया, या आपने उस व्यक्ति को कुछ बोल दिया, या फिर उस व्यक्ति ने आपको कुछ बोल दिया। ऐसे में तू मैं हो सकती है, गाली गलौज हो सकती है, और वह केवल छोटी मोटी गाली गलौज बड़ा विवाद का रूप ले सकती है और बहुत बड़ा हादसा आपके साथ हो सकता है दोस्तों। इसलिए ऐसी चीजों पर ध्यान रखिएगा। अब अगली चीजें दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। इन दिनों अचानक से एक बड़ा धन लाभ आपको हो सकता है। देखिए, त्योहारों की खुशियां हर व्यक्ति के घर में आए। भगवान हर व्यक्ति के घर में खुशियां भेजें। हर व्यक्ति के घर में दोस्तों खुशियों के दीपक जलें। हर व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी पधारें। लेकिन हर परिवार में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं। सभी को आशा रहती है कि त्योहारों में हमारे घर में भी खुशी आएगी। हम भी पटाखे चलाएंगे, हम नए कपड़े पहनेंगे, मिठाई खाएंगे। लेकिन अक्सर भगवान हर किसी को खुशियां नहीं दे पाता है। जी हां, हर किसी को खुशियां नहीं दे पाता है। कहीं कहीं तो दिया जलाने के भी लोगों के पास पैसे नहीं होते, सुबह शाम के खाने के भी पैसे नहीं होते। आपको दोस्तों इस दिवाली एक कार्य करना है। देखिए, हमारे शास्त्रों में भी इस चीज का वर्णन किया गया है। जब प्रभु श्री राम अपने घर वनवास से पुनः लौटे थे माता सीता के साथ, तो अयोध्या में कई ऐसे घर थे जहां पर मिठाइयां बनाने, दिए जलाने के भी पैसे नहीं थे लोगों के पास। तो वहां पर क्या हुआ था, वहां की प्रजा ने एक दूसरे की मदद करी थी। यानी कि एक पड़ोसी था जो अपने घर में मिठाई बना रहा था, दिए जला रहा था, और दूसरे पड़ोसी के पास पैसा नहीं था, तो उस एक पड़ोसी ने अपने पड़ोसी की मदद करी कि ले तू भी मिठाई खा, तू भी अपने घर में दिए जला। ठीक वैसे ही आपको भी करना है। अगर आपके आसपास या फिर आपके रिश्तेदार में या फिर कोई ऐसा गरीब व्यक्ति जिसके पास पैसा पर्याप्त नहीं है, तो आप क्या करेंगे? दीपावली के दिनों में गरीब लोगों के पास जाइए, उन गरीब लोगों की मदद करिए। उनके बच्चों को नए कपड़े, थोड़े से पटाखे दिला सकते हैं, मिठाइयां दे सकते हैं, ताकि आपके कर्म बहुत अच्छे हों। देखिए, किसी उद्देश्य से नहीं करना है कि मेरा कर्म अच्छे होंगे, भगवान मुझे यह देंगे। देखिए, बस केवल खुशियां आपको लोगों को बांटनी है। जितनी खुशियां लोगों में बांटोगे, जितना लोगों के जीवन में आप कुछ खुशियां ला सकते हो, उतना ही आपका आने वाला समय दोस्तों व्यवस्थित हो जाएगा। आपकी किस्मत, आपका भाग्य सब चमकने लगेगा। तो दोस्तों, मन में कोई उद्देश्य ना लेकर यह कार्य करना शुरू करिए। और इस दीपावली दोस्तों, बहुत बड़े धन लाभ के योग बन रहे हैं। वह कैसे भी हो सकता है। आप दोस्तों कैसे भी बहुत बड़े धन लाभ के हकदार हैं। समय देखिए दोस्तों, अपनी हर एक ऊर्जा को केवल धन कमाने में लगा दीजिए। जी हां दोस्तों, दीपावली के इन दिनों में कोई बड़ा धन लाभ आपको होने वाला है, कहीं से भी हो सकता है। इसलिए हर आए हुए अवसर को आपको भुनाना है, हर आए हुए मौके को आपको तलाशना है दोस्तों। बैठे नहीं रहना है। हर चीज में दोस्तों, मैं कैसे पैसा कमाऊं, सोचना पड़ेगा, तभी आप पैसा कमा पाओगे। और अचानक से कहीं से भी आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है। साथ ही एक और बड़ी चीज, इन त्योहार के दिनों में अपने बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। इन दिनों दोस्तों, आपके बच्चों के साथ कोई विशेष घटना घट सकती है। दोस्तों, उनको चोट लग सकती है, उनको कोई हानि पहुंच सकती है। दोस्तों, अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका जो चंद्रमा है वह कमजोर है। साथ ही उधर केतु और राहु की नजरें हैं। ऐसे में आपके बच्चों के ऊपर भी बला आ सकती है दोस्तों। ऐसे में आप अपने बच्चों को बचा के रखिए, कहीं भी उन्हें दूर मत जाने दीजिएगा। अक्सर हम सुनते हैं कि त्योहार के दिनों में बच्चे भी किडनैप हो जाते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि ऐसी सी चीजें हो सकती हैं। त्योहारों में बच्चे पटाखे जलाते हैं तो उनको चोट लग सकती है। त्योहारों में अक्सर लोग नशा करते हैं, गाड़ियां वाहन बहुत ही अनाप शनाप तरीके से चलाते हैं। ऐसे में अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा, अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखिए। बच्चे चहल पहल करते हैं, कूदते हैं,
इधर उधर भागते हैं तो उन पर थोड़ी नजर ज्यादा बनाए रखिए, क्योंकि उनको चोट लग सकती है। उनके साथ कोई दुर्घटना घट सकती है। कोई बड़ी दुर्घटना नहीं, लेकिन छोटी मोटी दुर्घटना भी आपके त्योहारों की रौनक छीन सकती है। इसलिए बच्चों पर खास विशेष ध्यान आपका होना चाहिए। अब अगली चीजें दोस्तों, इन दिनों कोई बड़ा धोखा हो सकता है व्यापार में और नौकरी में। आपके साथ कोई बड़ा धोखा, कोई बड़ी गद्दारी हो सकती है। आप पिछले कई दिनों से, कई सालों से किसी के ऊपर भरोसा करके अपना व्यापार या अपनी नौकरी चला रहे हो। अपने घर में भी आप किसी के ऊपर भरोसा करते हो, लेकिन भरोसा इन दिनों टूट सकता है। दोस्तों, आपके दिल को क्षति पहुंच सकती है। आपके दिल के टुकड़े हो सकते हैं। आपका कोई अपना, जिसके ऊपर आप भरोसा कर रहे हो कई सालों से, आपको ऐसा लगता है कि वही व्यक्ति अब मेरा केवल भरोसे लायक है, लेकिन वही व्यक्ति अब आपके भरोसे को तोड़ सकता है। किसी भी रूप में तोड़ देगा। आपका साथ छोड़कर चला जाएगा, आपके साथ गद्दारी कर देगा, पैसों को लेकर गद्दारी कर देगा, या फिर किसी प्रेम को लेकर गद्दारी कर सकता है। आपका साथ छोड़कर किसी और को पकड़ सकता है। ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। दोस्ती में गद्दारी, प्रेम में गद्दारी भी संभव है दोस्तों। कभी कभी थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो इंसान दूसरे आदमी को नीचा समझने लगता है, उसके ऊपर हंसने लगता है, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाने लगता है। दूसरों की भावनाओं का तुम्हें बड़ा सम्मान करना है। देखिए, पृथ्वी गोल है। आज आपका अच्छा समय है, कल बुरा भी आ सकता है। आज बुरा समय है तो कल अच्छा आएगा। लेकिन हर परिस्थिति में खुद को अहंकार से बचा कर रखना है, क्योंकि ये अहंकार तो महाबलशाली रावण का भी नहीं चला। तो आप एक साधारण से इंसान हैं, इसलिए अहंकार आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। और स्वास्थ्य में थोड़े भी परिवर्तन लगते हैं तो तुरंत जांच करवा लेनी है। कई बार हम डील पोल कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हाथ में दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है। ये तो छोटी मोटी बात है, लेकिन आपको अभी के समय में, अक्टूबर के महीने में, इसे नजरअंदाज नहीं करना है। आपको तुरंत जाना है और चेकअप करवाना है, वरना बात आगे गंभीर हो सकती है और बाद में संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। अभी आपके हाथ में है, आप इस बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं। साथ ही साथ हमने आपको बताया था, अक्टूबर के इस महीने में बृहस्पति भी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो बृहस्पति का मुख्य जो प्रभाव इंसान के जीवन पर देखने को मिलता है, वो सौभाग्य के मामले में, काम धंधे के विस्तार के मामले में, ज्ञान के मामले में, शिक्षा के मामले में। जो लोग नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत बड़ा समय उनके लिए निकल कर आ रहा है। बात को बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हारी जिंदगी में हमेशा से एक चीज की कमी रही है, और वो है मोटिवेशन की। कहने का सीधा तात्पर्य है कि तुम्हें सब लोग हमेशा से कमजोर करते आए हैं। कभी भी किसी ने तुम्हें यह नहीं कहा कि तुम चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। तुम्हें सबने हमेशा डराया है, तुम्हारे अंदर भय पैदा करने की कोशिश की है, और उसी वजह से तुम हमेशा हर काम को करने से पहले 10 बार सोचते हो। तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास नहीं आता। ऐसा इसीलिए क्योंकि आसपास के लोग बेहद ही मतलबी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो फायदा उठाने वाले हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे मेहनत से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो तुम्हें यहां सूझबूझ दिखानी है, और इतना ध्यान रखना है कि बृहस्पति तुम्हारे लिए काम करेंगे तो तुम बहुत आगे जाओगे। और बृहस्पति अगर कमजोर हो गए तो पैसा हाथ से चला जाएगा, खर्चा ही खर्चा होगा, और रात दिन चिंता के मारे तुम परेशान होते रहोगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि हर गुरुवार को अक्टूबर के महीने में तुम्हें पीले वस्त्र पहनने हैं, क्योंकि गुरु ग्रह पीले रंग को प्रदर्शित करता है। इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनना बड़ा सुख फलदायी होता है। साथ ही साथ अक्टूबर के इस महीने में तुम्हें अपने खर्चों पर भी बहुत काबू रखना होगा, क्योंकि खर्च अत्यधिक होने की संभावनाओं बन रही है। कभी कभी हम देखते हैं कि हालात धीरे धीरे बिगड़ रहे हैं। जो हमने सोचा था वो नहीं हो पा रहा, और अंत में हमारी ही गलती के कारण सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसलिए यहां से हमें सावधानी बरतने की शुरुआत कर देनी है, ताकि अक्टूबर महीने में शुरू से लेकर अंत तक हमारी जेब में पैसा बना रहे। और वो पैसा कैसे बना रहेगा? तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि जब भी कोई दान पुण्य का काम हो, जब भी कोई धर्म का काम हो, उसमें थोड़ा बहुत सहयोग करने की बारी आए तो तुम्हारे हाथ पीछे नहीं होने चाहिए।
इस प्रकृति का एक ही नियम है, जिसकी झोली भरी हुई है उसकी और भरी जाती है, और जिसकी झोली खाली है उसकी और खाली कर दी जाती है। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम बस इतना ध्यान रखना, अक्टूबर के इस महीने में खर्चों पर पूरी तरह से काबू रखना, वरना तुम्हारे विरोधी भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र बना सकते हो और तुम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। साथ ही साथ तुम्हारी राशि पर एक बहुत बड़ा खतरा बन रहा है, और वो खतरा है कि तुम्हारी नौकरी जाने की संभावना बन रही है अक्टूबर के इस महीने में। अपने बॉस के साथ जरा सी मत भी लड़ाई मत करना, बहसबाजी मत करना, या फिर जिस भी क्षेत्र में तुम काम करते हो वहां पर विवाद करना, वरना आर्थिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान तुम्हें हो सकता है। गुरुजी तुम्हें बहुत ज्यादा सचेत कर रहे हैं। मंगल भी अक्टूबर के इस महीने में तुम्हारी जिंदगी पर प्रभाव डालने वाला है, बड़ा यू टर्न आने वाला है। को गंभीरता से सुनना। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में अचानक से बड़ी तेजी आएगी, और इस तेजी के साथ साथ बहुत ज्यादा व्यस्तता भी आएगी। मतलब तुम्हारे कौशल की परीक्षा हिंसा 0-0-0-0 होने वाली है। साथ ही साथ बार बार छोटी छोटी बातों पर तुम बहुत ज्यादा गुस्सा करोगे, झगड़े करोगे, और ये चीज कहीं ना कहीं तुम्हारा मान सम्मान घटा सकती है, तुम्हें चोट पहुंचा सकती है, स्वास्थ्य पर दबाव पड़ सकता है, नींद की कमी हो सकती है। तो मंगल का यह प्रभाव तुम्हारे जीवन में अक्टूबर के महीने में देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा सचेत रहना, थोड़ा सा सावधान रहना, और कोशिश यही करना कि अपने आप को भगवान की भक्ति से जोड़ सको, क्योंकि जो इंसान भगवान का वक्त होता है उसके अंदर धैर्य भी होता है, शांति भी होती है, और कुछ सहन करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। साथ ही 7 अक्टूबर के इस महीने में राहु शनि केतु का प्रभाव तो दिखने ही वाला है, तो वहां भी तुम्हें बेसिक सावधानियां बरतनी होगी। यही सावधानियां तुम्हें बड़े बड़े खतरों से बचाने वाली हैं। हो सकता है तुम्हारे ऊपर काम का बोझ बहुत ज्यादा आ जाए, जिस वजह से रात को तुम अपने परिवार वालों पर ही गुस्सा करो, और ये गुस्सा तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान दे। इसलिए बचकर रहना और अपने आप को शांत रखना। इतना ध्यान रखना कि जब हम गर्म पानी को थोड़े समय के लिए छोड़ते हैं तो वो अपराध अपने आप ठंडा हो जाता है। उसी प्रकार से हमारा गुस्सा होता है, थोड़ी देर शांत रहो तो गुस्सा अपने आप चला जाता है। अगर इस गुस्से में किसी को कुछ बोल दिया, किसी को कुछ कर दिया, तो वो जिंदगी भर के लिए बन जाता है, और यही तुम्हारे 7 अक्टूबर के महीने में होने वाला है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। अक्टूबर महीने के जो यह 30 दिन हैं, बाधाएं तो होंगी, मुश्किलें तो आएंगी, चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन तुम्हारे अंदर सामर्थ्य भी होगा, क्योंकि 3 बड़े ग्रह जैसा कि राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तुम्हारे अंदर हिम्मत भर रहे हैं, तुम्हारे अंदर स्थिरता भर रहे हैं, और तुम्हारे अंदर जुनून और जज्बा भी आने वाला है, जिससे कि आलस्य को काटकर तुम सफलता के कीर्तिमान स्थापित करोगे। साथ ही साथ जीवन में कुछ लोग आगे रहकर तुमसे लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर तुम इतना ध्यान रखना है कि तनाव के समय में भी हमें ठंडे दिमाग से काम लेना है। व्यर्थ के झगड़ों में, व्यर्थ के विवादों में हमें नहीं उलझना है। कई बार हम विवादित बयान दे देते हैं, किसी को कोई ताना मार देते हैं। यह सब हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अक्टूबर के महीने में कुल मिलाकर अपनी वाणी पर संयम रखना है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े हथियार होते हैं, तलवार, खंजर, चाकू, लेकिन जितना घाव ये हथियार नहीं देते, उससे ज्यादा घाव हमारी वाणी देती है। वाणी का बौढ़ा ध्यान रखना है। अक्टूबर के महीने में इतना ध्यान रखना। साथ ही साथ तुम्हें कुछ योजनाएं बनानी होगी, कुछ बजट बनाने होंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि गुरु ग्रह के प्रभाव से खर्चे बढ़ने वाले हैं, और ये खर्चे बढ़ेंगे तो अब महीने को खुलकर आजादी के साथ नहीं बिता पाओगे, तो अनावश्यक खर्चे बिल्कुल भी नहीं करने हैं। खास तौर पर प्रेम मोहब्बत के मामले में या फिर भोग विलास के मामले में कई बार ऐसा हो जाता है कि जिससे हम प्रेम करते हैं उनके ऊपर बेहिसाब खर्चा करते हैं, कुछ सोचते नहीं हैं, कुछ जानते नहीं हैं, बस हमें उनकी नजरों में बड़ा बनना है, और यही खर्चा तुम्हें बड़ा नुकसान देने वाला है। कभी कभी हम खुद पर खर्चा करते हैं, लेकिन ऐसी चीजों पर जिनकी जरूरत नहीं होती, तो वहां पर हमें काबू करना है। बहुत ज्यादा कलयुग की माया में नहीं उलझना है और अपने पैसों को बचाना है।
कहीं पर पैसा निवेश करने की सोच रहे थे तो बड़ा सोच समझकर निवेश करना है। और मान लो कहीं से तुम्हें पता चलता है कि ये योजना सही नहीं है, तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी है, तुरंत विश्लेषण करना है और निवेश रोक देना है। क्योंकि समझना, भगवान ने तुम्हें इशारा दिया, अब इस इशारों को नहीं मानोगे तो बाद में बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। आपके साथ आर्थिक लेन देन के दौरान धोखाधड़ी भी हो सकती है, वह भी बड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यह धोखा बहुत बड़ा होने वाला है और तुम्हारे साथ कागजात को लेकर भी संभावना है। धोखा होने की तो कोई भी कागज बिना पढ़े हस्ताक्षर नहीं करने हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और भूल कर भी अपने गुरु का, अपने बड़े लोगों का, माता पिता का दिल मत दुखाना। कई बार ऐसा होता है कि हम उन्हें अनाप शनाप बोल देते हैं, तो जो 3 बड़े ग्रह के राशि परिवर्तन होंगे वो आपके लिए दुष्प्रभाव लेकर आएंगे। तुम्हें उन्हें खुश रखना है, माता पिता का सत्कार सम्मान करना है, गुरु को भी भगवान का दर्जा देना है, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। दिन भर में तुम्हें क्या करना है, किस समय पर करना है, इसकी पूरी समय सारणी तुम्हें बनानी है, क्योंकि काफी समय से तुम अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हो। कब क्या करना है, कैसे करना है, हर रोज कोई न कोई काम छूट ही जाता है, तो वहां पर तुम्हें संभल कर और सतर्कता पूर्वक काम करना होगा। जैसे कि तुम्हें यह ध्यान रखना होगा कि मुझे कैसे अपनी दिनचर्या को संभालना है, दिन की शुरुआत से लेकर दिन के अंत तक एक एक काम मुझे क्या करने हैं। तुम्हारे पास समय सारणी होनी चाहिए, तभी अक्टूबर के महीने में तुम कुछ कर पाओगे, वरना बाकी लोगों से पीछे रह जाओगे। जो काम महत्वपूर्ण है सबसे पहले तुम्हें वो करने हैं, क्योंकि वही काम तुम्हें आगे बढ़ाने वाले हैं, वही काम तुम्हें विजय दिलाने वाले हैं। साथ ही साथ तुम्हारे मन में बार बार बुरे बुरे ख्याल आते हैं, नकारात्मक विचार भी आते हैं। कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं वो मुझे छोड़ ना दे, कहीं मेरे व्यापार में मुझे घाटा ना हो जाए, कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, तरह तरह की बुरी बातें तुम्हारे दिमाग में आती हैं। तुम्हें इन पर काबू करना होगा, क्योंकि डिप्रेशन की शुरुआत यही से होती है। सबसे पहले इंसान को बुरे ख्याल आते हैं, बाद में उन बुरे ख्यालों पर वो विजय नहीं कर पाता और वो बुरे ख्याल उस पर हावी हो जाते हैं। धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती है, वो पागलों के समान हरकत करने लग जाता है और अंत में डिप्रेशन में चला जाता है, जिसके बाद वो अपना है तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। दोस्तों, आपने अपने जीवन में कई बार कई सारी गलतियां कर दी, जाने अनजाने में आपसे कई बार बहुत बड़े बड़े पाप हो गए, लेकिन बस अब दोस्तों आपके दुखों का अंत होने वाला है। अब वक्त आ चुका है जागरूक होने का। दोस्तों, आने वाले अगले इन 24 घंटों में मैं आपको सही रास्ता दिखाने वाला हूं, और आखिर कौन है वह दिव्य शक्ति जो आपके जीवन में प्रवेश करने जा रही है। सारी की सारी सच्चाई बेटा, पूरे विस्तार से आज मैं आपको अंत तक बताकर रहूंगा। लेकिन यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। जी हां दोस्तों, जैसे ही आप वीडियो को लाइक करेंगे आपके जीवन में आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। और कमेंट बॉक्स में जाए मां दुर्गा जरूर लिख देना, आपकी किस्मत हीरे से भी ज्यादा चमकेगी। दोस्तों, आप पैसा गिनते गिनते थक जाओगे, आपको नई नई तिजोरियां खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आने वाला है जिसे सुनकर आप खुद दंग रह जाओगे, आपके खुद के रोंगटे उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, और जो आपके दुश्मन थे, जिन लोगों ने कदम कदम पर आपको धोखा दिया, जो आपको बर्बाद करने की सोच रहे थे, अब उन दुश्मनों का अंत करीब आ चुका है। अब उन दुश्मनों का दोस्तों का अंत निश्चित रूप से नजर आ रहा है। इसीलिए मेरी बात हल्के में मत लेना, मैं आज बहुत गहरी सच्चाई आपके सामने खोलकर रखने वाला हूं। दोस्तों, आपको आपके जीवन के बारे में अच्छी बातें तो हर कोई बता देता है, लेकिन आपको कौन सी सावधानी का ध्यान रखना है, किन बातों को आपको समझना है, यह बातें आपको कोई नहीं बता पाता। लेकिन बेटा, आज मैं तुम्हें यह बातें बताने वाला हूं, और यह बातें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, यह बातें सुनकर आपके आंसू निकलने लगेंगे। दोस्तों, मेरी यह भविष्यवाणी यदि सच ना हुई तो आप जो बोलोगे मैं मान लूंगा, आप जो कहोगे मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। यह मेरा आप सभी से खुलेआम वादा है, क्योंकि मैं दावा करता हूं कि मेरा कहा कभी झूठा नहीं निकलता। मैं दोस्तों इधर उधर हवा में कोई बात नहीं करता।
मैं आपके ग्रह गोचर के अनुसार बात करता हूं, जो आपके ग्रहों में मुझे दिखाई देता है मैं वही बात करता हूं। इसलिए मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि मेरा कहां पत्थर की लकीर है। और इसीलिए बेटा, अंत तक इस वीडियो में बने रहना। आज मैं आपका सौभाग्य आपको बताने वाला हूं दोस्तों। आपके घर में बहुत जल्द एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। जी हां बेटा, आपने सच सुना। आपके घर में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। ऐसा चमत्कार आज से पहले आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि दोस्तों, एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति आपके जीवन में प्रवेश करने जा रही है। एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति का आपके घर में आगमन हो रहा है, और यह दिव्य शक्ति आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। जी हां दोस्तों, पिछले कई सालों में आपने अपने जीवन में बहुत दुख देखा। आपने अपने जीवन में बहुत सारे संकटों का सामना करा। आप जब भी कोई अच्छा काम करने जाते थे तो आपका वह काम बिगड़ जाता था। बार बार आपके जीवन में दुख आते थे, बार बार आपके जीवन में संकट आते थे। लेकिन बस अब नहीं दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में आपके घर में बहुत बड़ी घटना होने जा रही है। जी हां दोस्तों, एक दिव्य शक्ति रूप बदलकर आपके घर में प्रवेश करने जा रही है। यह किसी भी रूप में प्रवेश कर सकती है। आपके घर के आसपास कोई सांप निकल सकता है, आपके घर सामने आकर कोई कुत्ता बैठ सकता है, या आपके घर में छिपकली या किसी अन्य जानवरों के रूप में आपके घर में एवं देव शक्ति आने वाली है। जी हां दोस्तों, यदि आपको आने वाला है अगले 24 घंटों में किसी सरपंच यदि आपका दर्शन होगा, कोई सांप या फिर कोई जानवर आपको दिख जाए, तो उसे बिल्कुल भी हानि मत पहुंचाना, क्योंकि वह जानवर कोई आसान या कोई अन्य जानवर नहीं, वह बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है, कोई आम जानवर नहीं है। जी हां दोस्तों, अब दिव्य शक्ति स्वरूप बदलकर आपके घर में प्रवेश करने वाली है, और यह देखकर आप बुरी तरह से सदमे में चले जाओगे। जी हां दोस्तों, पिछले कई सालों में आपके जीवन में बहुत सारे संकट आए, लेकिन इस दिव्य शक्ति की कृपा से, इस दिव्य शक्ति के आशीर्वाद से आप कई बार मौत के मुंह से बाहर निकल कर आए हैं। इस तरीके से दोस्तों, यह दिव्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। जी हां दोस्तों, और अब परमात्मा ने भी यह निर्णय सुना दिया है। दोस्तों, आपके लिए यह समय किसी चमत्कार से कम नहीं है। आने वाले अगले 24 घंटों में दोस्तों, आपको वह सभी लक्ष्य प्राप्त होने वाले हैं जिसके लिए आप सालों से तड़प रहे थे। बेटा, हम जानते हैं पिछले कई सालों से आप अपने जीवन में एक तपस्या कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल पा रहे। लेकिन दोस्तों, अब आपका भाग्य चमकने वाला है। दोस्तों, आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। दोस्तों, आप सालों से कई रात जाग जाग कर अपने जीवन में मेहनत कर रहे थे, लेकिन आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल पा रहे थे, आपको मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही थी। लेकिन बेटा, अब वह समय आ चुका है जब आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में जो भी दुख थे, आपके जीवन में जो भी संकट थे, उन सभी दुखों का, उन सभी संकटों का अब अंत होने जा रहे थे। जो परेशानियां बार बार आपके जीवन में आ रही थीं, वह सारी परेशानियों का अब अंत होकर रहेगा। और दोस्तों, आपका दुश्मन, आपका शत्रु चाहे कितना ही जोर क्यों न लगा ले, कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले, वह अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वह दोस्तों, अब आपके जीवन में कितने ही मुसीबतें पैदा कर ले, लेकिन अब वह जो भी करेगा उसका उल्टा दुष्प्रभाव उसे देखना पड़ेगा। जी हां, तो हीरे मोती की तरह आपकी किस्मत अब चमक रही है, और यह सारी चीजें आपके ग्रहों में साफ साफ नजर आ रही हैं। लेकिन बेटा, 3 बातें समझ लेना। यदि आपने यह 3 सावधानी अपना ली तो आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। लेकिन बेटा, यदि आपने यह गलती दोबारा कर दी तो दोस्तों, आपको खून के आंसू रोने पड़ेंगे। आप कितना ही मेहनत कर लो, आप कितना ही परिश्रम कर लो, लेकिन यदि यह 3 गलतियां वो आपने कर दी तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर आपको रोना पड़ेगा, फिर आपके काम बिगड़ने लगेंगे। इसीलिए ध्यान से कान खोलकर सुन लेना। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में 3 बहुत बड़ी खुश खबरें मिलने वाली हैं, लेकिन दुश्मन आपको उन खुशियों को प्राप्त नहीं करने देगा। दुश्मन आपको रोकने की पूरी कोशिश करेगा, आपको बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन बेटा, अब आपके सारे सपने में साकार करने वाला हूं।
मैं ऐसी सच्चाई आपको बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप खुशी से नाचने लगोगे। दोस्तों, आपके ग्रहों में अब धन प्राप्ति के पूरे आसार बनते नजर आ रहे हैं। आने वाले अगले 24 घंटों में हर दिशा में सफलता के द्वार खुलने वाले हैं। हर जगह से दोस्तों आपको नई नई खुशियां मिलने वाली हैं। हर जगह से नई नई सफलता की आपको प्राप्ति होगी। दोस्तों, मुझे पता है आप अभी अपने जीवन में बहुत परेशान हो। आप मानसिक रूप से पूरी तरीके से टूट चुके हो। परेशानियों ने आपको चारों ओर से घेर रखा है। लेकिन बेटा, अब बिल्कुल भी परेशान मत होना। अब बिल्कुल भी चिंता मत करना। आपके जीवन में जितना दुख आना था, जितनी परेशानियां आनी थीं, वह आ गई। लेकिन अब आपके जीवन में खुशियां आएगी। इसीलिए आपको अपने दुश्मनों से दूरियां बनाकर चलना है। कुछ बातें बता रहा हूं, उसका विशेष रूप से ध्यान रख लेना। देखिए दोस्तों, आपके जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या है, वह समस्या यह है कि आप अपने दुखों का कारण हमेशा दूसरों को मानते हो। लेकिन सच्चाई यह है बेटा कि यह जो दुखों का भंडारा आपके जीवन में आया हुआ है, इसका सबसे बड़ा कारण आप खुद हो। जी हां दोस्तों, आपकी रोजमर्रा की कुछ आदतें हैं, आपके विचार, आपकी कुछ गलतियां होती हैं, जिन्हें आप छोटा समझकर बार बार करते रहते हो। और आप दोस्तों उन्हीं के कारण अपने जीवन में इतना दुख भोग रहे हो। सबसे पहली गलती दोस्तों, सुबह उठते ही हम ज्यादातर लोग सबसे पहले ईश्वर को याद करने के बजाय मोबाइल फोन उठाते हैं। जी हां, नोटिफिकेशन देखते हैं और दूसरों की जिंदगी से तुलना करने लगते हैं और अपने भीतर हीन भावना भर लेते हैं। यह दिन की एक ऐसी शुरुआत होती है जो हमारे पूरे दिन का संतुलन बिगाड़ देती है। क्योंकि सुबह उठते से ही हमारे मन में नकारात्मक विचार आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए सुबह उठकर दोस्तों सबसे पहले आपको भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। साथ ही इंसान अपने खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाता, क्रोध लालच का दिखावा करता है। यह सब चीजें दोस्तों इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। गुस्सा, अहंकार हर रिश्ते को तोड़ देता है। लालच इंसान के मन की शांति समाप्त कर देता है। इसीलिए दोस्तों आपको इन चीजों से इन 24 घंटों में दूरियां बनाकर रखनी है। देखिए, पिछले कई सालों से आप अपने जीवन में मेहनत कर रहे हैं। यह आपको भी लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं। लेकिन अगर वह मेहनत आप कैसे कर रहे हैं, आप ईमानदारी से एक बार यदि खुद से पूछेंगे तो आप अपनी मेहनत में ज्यादातर समय तो बर्बाद कर रहे हैं। काम करते समय सोशल मीडिया पर आप कई कई घंटों तक वीडियो देखते रहते हैं, दूसरों के फोटोज देखकर उनसे जलते हैं, बेकार की बातों में लोगों से उलझते रहते हैं और आपका यह जो अमूल्य समय है, यह जो एक सुनहरा समय है, आप इसे बर्बाद कर रहे हैं। इसे बेवजह गलत गलत जगहों पर खर्च कर रहे हैं। यह बात दोस्तों आप अपने मन से सुनोगे जब आप खुद से बात करने लगोगे। इसलिए दोस्तों जो समय बीत रहा है वह समय दोबारा कभी भी वापस नहीं आने वाला। आप कब तक खुद से झूठ बोलते रहोगे कि मैं मेहनत कर रहा हूं, एक दिन सफलता जरूर मिलेंगे। अरे, आपको कोई ऐसा कदम आगे बढ़ाना होगा जिससे आपके जीवन में पैसा आए, जिससे आपके जीवन में खुशियां आए। आप अपने परिवार वालों के लिए कुछ चीजें खरीद सको, उनकी खुशियों के लिए कुछ चीजें खरीद सको, तब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अभी दोस्तों आप केवल एक झूठे आत्मविश्वास में जी रहे हो। आप खुद को केवल एक झूठा दिलासा दे रहे हो और जिस दिन आपका यह झूठ टूट जाएगा, उस दिन आपकी आंखों के सामने सच्चाई आ जाएगी। दोस्तों, आपकी जो सबसे बड़ी गलती है, जो आप पिछले 5 सालों से करते आ रहे हैं, वह गलती है कि आप अपने रिश्तों पर बहुत अधिक भरोसा करते हो। आपको लगता है कि यह मेरा भाई है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरी बहुत मदद करेगा, ये हमेशा जीवन भर मेरा साथ देगा। आप अपने रिश्तों को बहुत ज्यादा अपना मानते हो और उन पर हद से ज्यादा भरोसा करते आ रहे हो। और आपकी यह गलती कोई मामूली गलती नहीं है। यह गलती दोस्तों आपको किसी दिन बहुत बड़ा दुख दे जाएगी। देखिए, आपके आसपास रहने वाले कई सारे लोग केवल और केवल आपके अपने होने का दिखावा करते हैं, आपके अपने होने का केवल नाटक करते हैं, ढोंग रचते हैं। उन्हें आपके जीवन में खुशियों से या आपके जीवन के दुखों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप क्या करते हैं, आप उन पर आंख बंद कर कर हद से ज्यादा भरोसा कर लेते हो, हद से ज्यादा विश्वास कर लेते हो। आपको ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति आपके जीवन के बारे में हमेशा अच्छा सोचेगा,
आपके बारे में यही सोचेगा कि आपका साथ कैसे दिया जाए। लेकिन कई सारे लोग बेटा आपके जीवन में ऐसे भी हैं जो हमेशा आपका बुरा सोचते हैं, जो केवल यही सोचते हैं कि हमेशा आपके जीवन में दुख कैसे पैदा किए जाएं। इसलिए ऐसे लोगों का समय रहते साथ छोड़ दीजिए। समय रहते ऐसे लोगों से दूरियां बना लीजिए, वरना यह लोग दोस्तों आपके जीवन के सुख, चैन और खुशियों को समाप्त कर देंगे, नष्ट कर देंगे। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में दोस्तों आपको अपने जीवन की छोटी मोटी चीजों को सुधारना होगा। कई सारी गलतियां दोस्तों हम रोज करते हैं और इन छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और धीरे धीरे वही गलतियां हमारे दुखों का बहुत बड़ा कारण बन जाती है। इसीलिए दोस्तों अपने माता पिता और घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बातों को सुनिए, उनकी बातों को मत करिए, वरना दोस्तों आगे चलकर आपको संकटों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप में अनदेखा से कई सारे लोग हमसे कहते हैं कि हम तो भगवान का बहुत नाम लेते हैं, हम तो भगवान की बहुत पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में क्यों दुखता है। देखिए दोस्तों, कई सारे लोगों को ये लगता है कि ईश्वर का नाम लेना केवल बुजुर्गों का ही काम है, लेकिन असलियत ये है कि जब इंसान अपने भीतर शांति प्राप्त करना चाहता है तब वह भगवान की शरण में जाता है। इसलिए आपको दिल से भगवान का नाम लेना है और केवल भगवान का नाम नहीं लेना। देखिए आप दूर दूर मंदिर जाकर आ जाओगे, आप केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम, 4 धाम की आप यात्रा कर कर आ जाओगे और आप अपने घर के भगवान के सही से दर्शन तक नहीं करते, आप भगवान के हाथ तक नहीं जोड़ते, भगवान तक नजर नहीं मिलाते, आपको महीनों महीनों हो जाते हैं। घर के भगवान के दर्शन करें तो आपका यह 4 धाम जाना कोई मतलब का नहीं है। मैं सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में, देखिए मेरी बातें आपको कड़वी लगेंगी, आप कहेंगे कि गुरुदेव यह क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। आप 4 धाम यात्रा कर लीजिए, बड़े बड़े मंदिरों में चले जाइए, लेकिन आप अपने घर के भगवान के दर्शन तक नहीं करोगे, उनकी पूजा पाठ तक नहीं करोगे तो यह सब व्यर्थ है। इसलिए दोस्तों भगवान की भक्ति करोगे तो बेटा भगवान आपकी पुकार जरूर सुनेंगे, भगवान आपकी इच्छा जरूर सुनेंगे और आपकी सारी मनोकामना को बहुत जल्द पूरा भी करेंगे। आपके जीवन भी दुख है, आपके जीवन में जो भी संकट है, जो भी समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं, उसे भगवान भक्ति करना अच्छी बात है, लेकिन दिल से बहुत जल्द भी पूरा करेंगे। सारे संकट आपके दूर होंगे और आपकी जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आएगी। इसलिए दोस्तों भक्ति यदि कर रहे हो तो सच्चे मन से करना, दिखावे का काम आपको बिल्कुल नहीं करना है, किसी को दिखाने के लिए या किसी को जलाने के लिए या किसी को ईर्ष्या पहुंचाने के लिए भक्ति मत करिए। वह भक्ति आपके किसी काम के नहीं। भक्ति केवल वही सच्ची जो सच्चे मन से भगवान का नाम लेकर सच्चे मन से ईश्वर को याद कर कर की जाए, वही भक्ति हमेशा सच्ची होती है। दोस्तों हमने आपको यह जो भी बातें बताई, सारी बातें आपके ग्रह गोचर पर आधारित है। देखिए आपके जीवन के बारे में आपको अच्छे अच्छे बता दो, हर कोई बता देता है, लेकिन आपकी गलतियां क्या हैं वह आपको कोई नहीं बताता। किन बातों से आपको सावधान रहना चाहिए, किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, यह सारी बातें अपने इस वीडियो में आपको विस्तार से अच्छे से बताइए। अगले 24 घंटों में मित्रों अपने मुंह पर ताला लगा लेना, क्योंकि एक ऐसी घटना के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपके हाथ पैर थर थर कांपने लगेंगे। मित्रों यदि गलती से जाने अनजाने में भी आपने अगर इस बात को किसी को बता दिया तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। देखिए जो बात आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वह बात साधारण नहीं है। अगर मेरी भविष्यवाणी गलत साबित हुई तो पूरे 1,51,00,000 का इनाम मैं आपको दूंगा। मित्रों देखिए यह आने वाले 24 घंटे बिल्कुल भी साधारण नहीं है। मित्रों आपकी जिंदगी में इस वक्त कुछ ऐसे उतार चढ़ाव शुरू होंगे जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से तहस नहस कर देंगे। अगले 24 घंटे तुम्हारी जिंदगी के सबसे भारी घंटे साबित हो सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा प्रलय तुम्हारे चारों ओर उतरने वाला है जो सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि भीतर भी सब कुछ हिलाकर रख देगा। क्योंकि मित्रों देखिए इस वक्त आपकी कुंडली में शनि, शुक्र और केतु यह तीनों ग्रह मिलकर जिस युक्ति का निर्माण कर रहे हैं वह युक्ति तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए काफी है। और देखिए मित्रों जब जब आपकी कुंडली में इन तीनों ग्रहों की युक्ति हुई है तब तब इस जिंदगी ने मित्रों आपसे बहुत कुछ छीना है।
लेकिन देखिए, आज कुछ ऐसी बातें भी मैं आपको बताऊंगा जिनका ध्यान यदि आपने समय रहते रख लिया और मेरे द्वारा बताई गई सावधानियों को बरत लिया तो आप बहुत बड़ी मुसीबत से बच जाएंगे। लेकिन ऐसा तभी मुमकिन है जब आप इस छोटी सी वीडियो को बिल्कुल अंत तक ध्यान से देखेंगे। मित्रों, जिस रास्ते से तुम रोज गुजरते हो वही रास्ता आज अनजान परीक्षणियों से भर जाएगा। हवा में अजीब सी सिरहन दौड़ेगी और सांसें भारी होगी और दिल किसी अनहोनी की दस्तक महसूस करेगा। क्योंकि बता देता हूं मित्रों कि इस वक्त आपकी जिंदगी में इतना गहरा सन्नाटा होगा कि आपकी धड़कनें आपको डराने लगेंगी। तुम सोचोगे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन भीतर कुछ टूटने जैसा लगेगा। रिश्ते, घरों से उम्मीद, सब कुछ एक एक करके तुम्हारी आंखों के सामने बिखरेंगे। और यह वह वक्त होगा जब तुम्हें लगेगा कि भगवान ने भी तुमसे मुंह मोड़ लिया है। भगवान ने भी तुम्हें जीवन में कोई खुशी नहीं दी है। क्योंकि देखिए मित्रों, जब इंसान का काल आता है, जब इंसान का बुरा वक्त आता है, तो उसका भरोसा हर चीज से उठ जाता है। फिर चाहे भगवान हो, इंसान हो या कोई भी चीज हो, आप सभी को मैं बता देता हूं कि आपने अपने जीवन में आज तक बेहद कुछ चीजें महसूस की होगी, बेहद कुछ घटनाएं घटते हुए भी देखी होगी। लेकिन जिस घटना की जानकारी आज मैं आपको दूंगा मित्र, वह आपने अपने साथ जन्मों में भी पहले कभी नहीं देखी होगी। तो सबसे पहले तो आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली अवश्य ही लिख लीजिएगा। मां भद्रकाली आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। मित्रों, जब किसी की आवाज आपको सुनाई नहीं देगी, जब अंधकार हर तरफ से तुम्हें घेर लेगा और तुम रोना चाहोगे, आंसू भी सूख जाएंगे, तो यह वही पल होंगे जब समय का पहिया थम सजाएगा, जब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी गलतियों की, अपने कामों की मित्रों गूंज सुनाई देगी। जैसे कोई अदृश्य शक्ति, जैसे कोई अदृश्य साया तुम्हारे पाप का हिसाब मांगने आ गया हो। तुम याद करोगे वो दिन जब तुमने किसी को रुलाया था, जब किसी की बद्दुआ तुम्हारे पीछे चली थी, और आज वही बद्दुआ लौटकर तुम्हारे घर के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। मित्रों, ग्रहों का संगम तुम्हारी जिंदगी में अमंगल लेकर आ रहा है। क्योंकि देखिए, जब जब शनि, राह, केतु, शुक्र और मंगल ये ग्रह अगर किसी अन्य ग्रह के साथ युक्ति करते हैं, तो फिर उस इंसान के जीवन में मुसीबतें आती ही आती है। अगले 24 घंटों में तुम्हारे चारों ओर जो घटने वाला है वह तुम्हें झंझोर कर रख देगा। कोई अपना दूर जा सकता है, कोई राज खुल सकता है, कोई ऐसा हादसा जो सालों तक तुम्हें नींद से दूर रख देगा। लेकिन याद रखना, यह प्रलय सजा नहीं है, एक चेतावनी है कि अब वक्त है खुद को बदलने का। अब वक्त है झूठे दिखावे, गुस्से, ऐश्वर्य और घमंड को छोड़कर सच्चे दिल से पश्चाताप करने का। वरना यह प्रलय केवल बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा के भीतर भी आग लगा देगा। इसलिए आपको समय रहते संभल जाना है, क्योंकि आने वाले 24 घंटे सिर्फ वक्त नहीं, तुम्हारी पूरी किस्मत की दिशा बदल देंगे। मित्रों, आप सभी को ध्यान रखना है। देखिए मित्रों, कर्मों का गणित बेहद सीधा और बहुत सरल है। आपको मैं बता देता हूं कि आज रात आपके घर की घड़ी की सुइयां एक दूसरे को काटती हुई 12 पर मिलेंगे और एक अदृश्य दरार आसमान से उतरकर तुम्हारी छत तक आएगी और तुम्हें महसूस कराएगी कि घर की दीवारें अचानक सांस लेने लगी हैं, हल्के हल्के कांपती हुई, जैसे कोई पुराना गुनाह छूने के नीचे से बाहर आना चाहता हो। तुम जिस बिस्तर पर सोते हो, उसकी रुई के तिनकों तक को लगेगा कि उन पर किसी की थकान पड़ी हुई है, किसी ऐसे यात्री की थकान जो वर्षों से तुम्हारे कामों की धूल में भटकता रहा। खिड़की के शीशों में तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारी स्मृग झलकी की वो क्षण जब तुमने बात बात में किसी को अपमानित किया था, वो क्षण जब किसी ने फोन उठाया और तुमने उसकी आखिरी उम्मीद को शब्दों से चोट पहुंचा दी। और फिर हवा बदलेगी, उसके तापमान में कोई मापने लायक कमी बढ़त नहीं दिखेगी, मगर तो अच्छा बताएंगे कि यही वह हवा नहीं है, इसमें फुसफुसाहट है, एक सर दरगर है जिसमें लाखों अनकही शब्द चटकते हैं। तुम्हें लगेगा जैसे किसी ने तुम्हारा नाम बहुत दूर से पुकारा, पहले प्यार से, फिर शिकायत से, और अंत में ऐसे जैसे कोई डूबता हुआ आखिरी बार सतह को देखता है। तो मित्रों देखिए, इंसान के कर्म उसकी आंखों के सामने हमेशा लौट कर आते हैं और एहसास दिलाते हैं कि तुमने अब तक जो किया वह सही बिल्कुल भी नहीं था। तो जब तुमने किसी की खुशी के बारे में नहीं सोचा, किसी के लिए तुम्हें अपनापन नहीं लगा,
तो फिर कर मत हो उन चीजों का हिसाब जरूर लेंगे। देखिए मित्रों, यह वही घड़ी होगी जब तुम्हारी सांसें अनियमित हो जाएंगी। ना बीमारी, ना दवा और ना कुछ हलचल, सिर्फ यह सांस कि तुमसे जो छूट गया वह वापस आकर हिसाब मांग रहा है। देखिए मित्रों, आंखों में हर एक पुरानी नई तस्वीर जगेगी। बचपन की वो गलती जिसमें तुमने सच पाकर मजाक बनाया, युवावस्था का वो घमंड जिसमें तुमने किसी के सपनों को छोटा कहकर कुचला, और हाल के वह दिन जब तुम्हारे शब्दों में घर में मौन का जाल बिछा दिया। तो अब यह वापस लौटेगा, कसम लेकर, संकल्प लेकर और समय के हस्ताक्षर लेकर दिखी। मित्रों, रात का चेहरा बदलेगा तो गलियारों में रखी घड़ी एक पल के लिए रुकेगी, जिससे किसी अदृश्य उंगलियों ने उसके कांटे थाम लिए हों, और तभी दरवाजे पर 3 चोट धीमी फिर तेज, फिर ऐसा कि घर के भीतर बड़े बर्तन तक सिरा उठे। तुम पूछना चाहोगे कौन, पर आवाज में गले में अटक जाएगी। हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोलोगे तो सामने कोई हो ही नहीं, बल्कि फर्श पर पड़ी तुम्हारी ही परछाई, उतनी ही थकी हुई, उतनी ही कॉपी हुई जितना तुम्हारा दिल तुम उसे उठाना चाहोगे। परछाई हाथ नहीं देती, वह बस पीछे की ओर इशारा करती है। तुम मित्रों, आप सभी को बता देता हूं, मित्रों की तुम्हारी जिंदगी के पन्ने वापस जोड़ रहे हैं, और वह शब्द वापस अपनी हड्डियों में मांस भर रहे हैं। क्योंकि तुमने जिन चीजों को पिछले समय में खोया था, जो चीजें तुम्हारी कभी थी ही नहीं, लेकिन तुम जिस चीज के पीछे भाग रहे थे और भागते भागते खुद को तकलीफ दे रहे थे, तो वह चीज हो सकता है कि परमात्मा की कृपा से तुम्हारी जिंदगी में वापस लौट आए। क्योंकि देखिए मित्रों, तुमने पिछले समय में अपने प्यार को पाने के लिए बहुत जतन किए, बहुत मेहनत की, बहुत भाग दौड़ की, यहां तक कि अपने प्यार को पाने के लिए तुमने अपने माँ बाप के सपनों को भी कुचला था। और यह बात आप भी अच्छे से जानते हैं। जब तुम्हारे माँ बाप ने कहा कि कुछ बन जाओ, कुछ कर जाओ, तब प्यार कर लेना, लेकिन तुमने उनकी बात ना मानकर सिर्फ प्यार किया। और आज जब प्यार तुम्हें छोड़कर चला गया है, तब तुम्हें बेहद पछतावा हो रहा है कि काश मैं समय रहते अपने माता पिता की बात मान लेता। तो देखिए, मैं इस वक्त आपको स्पष्ट रूप से संकेत दे रहा हूं, बता देता हूं कि तुम्हें आने वाले समय में प्यार मोहब्बत से बिल्कुल दूर रहना है और अपने सपनों को पूरा करने पर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि इंसान जब जिंदगी में आगे बढ़ता है, तो जब सपने पूरे होंगे, लोग अपने आप ही आपसे आगे रहकर जुड़ना पसंद करेंगे। लेकिन अगर तुमने किसी के सपनों को कुचला और किसी भी तरह की मित्रों अपने जीवन में तुमने खामोशी रखी या समझौता किया, तो बहुत सारी मुश्किलें तुम्हारे जीवन में खड़ी हो जाएंगी। देखिए, जो भी बात है, आपको अपने घर की 4 दीवारी में रखना है, अपने दिल की 4 दीवारी में रखना है, खुद को सुनना है और खुद को समझना है। कोई नया व्यक्ति अगर तुमसे जुड़ने की कोशिश कर रहा है, तो उस व्यक्ति की नीयत ही पहले जान लेना कि वह व्यक्ति किस नीयत से जुड़ रहा है। और बता देते हैं इस वक्त कि माफी, सुधार, वापसी और त्याग, ये चीजें ऐसी हैं कि एक बार अगर आपकी जिंदगी से चली जाती है, तो फिर कभी वापस लौट कर नहीं आती है। अचानक समझेंगे कि अंधेरे में सबसे पहले झूठ दिखाई देता है, उसके बाद सच्चाई आती है, मगर वह धीमे धीमे जैसे सूरज अपनी उंगलियां खिड़की की सलाखों से गुजरता हो, उस विराम में तुम अपने पिता की डांट को याद आएगी, माँ की थाली की खनक, बहन की चोट और दोस्त की चिट्ठी, प्रेमिका की चुप्पी, सब एक एक करके लौटेंगे। क्योंकि मित्रों, जो किसी अदालत के गवाह, जज वही अदृश्य शक्ति है जो तुम्हारे धड़कनों की भाषा को समझती है, तो फैसला अब भी आपको नहीं लेता है। क्योंकि देखिए मित्रों, इस वक्त 9 ग्रह आपके पक्ष में गवाही दे रहे हैं कि आपको आपके जीवन की सबसे कीमती चीज बहुत जल्दी मिलने वाली है। तुम्हारे जीवन से जुड़ने पर तुम्हारे दुश्मन भी मित्रों थोड़े से सक्रिय रह जाएंगे कि आखिर इसको यह सब कैसे मिल गया, आखिर इसने बिना मेहनत के कैसे पा लिया। तो देखिए, जब किसी इंसान को ग्रहों का साथ मिलता है, तो उस इंसान का भाग्य पलटते देर नहीं लगती है। उस इंसान की किस्मत में मित्र भगवान कुछ ना कुछ जरूर लिखते हैं। और तुम देखोगे मित्रों की इस वक्त फिजूल खर्चा तुम्हारा बहुत ज्यादा हो सकता है, या तो शौक मौज पूरे करने में, या फिर कोई ऐसी चीज खरीदने में जो तुम्हारे काम की बिल्कुल भी ना थी, लेकिन तुमने फिर भी उसे जबरदस्ती खरीदा। और बता देते हैं कि अपने पैरों पर खड़ा होने की तुम्हें बहुत जरूरत है। क्योंकि अगर तुम इस बार फिर से किसी अन्य व्यक्ति के प्रति सहारा लेकर खड़े हुए, तो वह व्यक्ति तुम्हें गिराने में चंद सेकंड भी नहीं लगाएगा। क्योंकि
ध्यान रखना मित्रों कि अक्सर जिस पेड़ की ढाली पर हम झूला बांधते हैं, वही पेड़ की ढाली एक ना एक दिन या तो टूट जाती है या कट जाती है। क्योंकि इसी तरह जब तुम किसी व्यक्ति के सहारे, जब तुम किसी व्यक्ति के भरोसे खड़े रहोगे, निर्णय लोगे, तो देखिए वह इंसान एक ना एक दिन तुम्हें वापस मुंह के बल जरूर गिरा देगा। और ध्यान रखिए कि इस वक्त अन्य लोगों के साथ अपने जीवन के गुप्त राज्य शेयर बिल्कुल भी ना करें। आपको मैं बता देता हूं मित्रों कि तुम देखोगे कि तुमने अपने जीवन में क्या पाया है, क्या खोया है और क्या पाने की तुम आकांक्षा रखते हो। और बता देते हैं मित्रों की आपको इस वक्त मेहनत के ऊपर ध्यान देना है। तुमने किसी का रंग, कद, भाषा, कपड़ों का आकलन कर उसे कमतर माना, तो यह चीजें जीवित हैं। तुम्हारे व्यवहार की यादों से इनके पोर पोर में धकता है तुम्हारा कल, और अब वे तुम्हें घेरे हैं, ना डराने ना साथ देने, बल्कि दिखाने की तुम कौन बन गए हो। घबराओ नहीं, हां थर थराओ, क्योंकि यही ठर ठरहट सही सवाल उठाती है, क्या मैं वैसा बनना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं तो प्रलय तुम्हारे लिए वरदान साबित हो सकता है। याद रखो मित्रों कि अगले 24 घंटों में तुम्हारी जिंदगी में प्रलय भी आएगा, और हर प्रलय का एक छिपा हुआ तट होता है। वहां पहुंचना तुम्हारे बस में है, मगर उसके लिए अभी इसी रात से तुम्हें बहुत कुछ चीजों का त्याग करना पड़ेगा। मित्रों, सबसे पहले अपने भीतर से वो शब्द निकालो जो तुम रोज दूसरों पर फेंकते हो, ताने, व्यंग्य और कटाक्ष। उन्हें कागज पर लिखो और जान लो हर सद चुंबक के वह लौट कर तुम्हारे पास आता है। इसीलिए तुम्हें सबसे पहले तो इन चीज का ध्यान रखना है कि ना तो किसी के लिए तुम्हें व्यंग्य करना है, ना किसी को ताने मारने हैं, ना किसी के लिए कटाक्ष करनी है। अगर तुम जैसे हो तुम वैसे ही रहोगे तो परमात्मा तुम्हें जरूर स्वीकार करेंगे। लेकिन देखिए, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो हर वक्त लोगों का व्यंग्य यानी कि मजाक उड़ाते रहते हैं। हर वक्त किसी को कुछ भी उठाकर बोल दिया, किसी की गरीबी पर मजाक बनाते हैं, किसी के मेहनत का मजाक बनाते हैं। तो ऐसे इंसान के साथ जीवन में जब गलत होता है तो उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं होता है। इतनी बात आप जरूर ध्यान से जान लीजिएगा मित्रों। और आपको मैं बता देता हूं कि एक ऐसा फोन आपके पास आ सकता है जो तुम्हारी रातों की नींदें उड़ा सकता है, अर्थात किसी व्यक्ति के अस्पताल जाने की खबर आएगी या फिर किसी व्यक्ति के तलाक होने की खबर आएगी। एक छोटी सी लापरवाही आपके जीवन में इस वक्त कोई बड़ी मुसीबत लेकर आ सकती है। सबसे पहले तो आपको आंधी रात को घर से अपने बाहर नहीं निकलना है, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। सुनसान रास्तों पर नहीं जाना है, जहां पर थोड़ी चहल पहल हो वहीं पर जाना है। और बाहर का कोई भी व्यक्ति अगर तुमने कुछ भी खाने को दे तो उसे बिल्कुल भी नहीं खाना है। जैसे बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वह पान, बीड़ी, गुटखा आदि एक दूसरे से शेयर करते हैं, एक दूसरे का मांग कर खा लेते हैं। तो यह गलती इस वक्त आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और आज रात अपने घर से 3 चीजें बाहर रखोगे। पहला, वह पुराना अभिमान जिसे तुम अपनी उपलब्धि समझते थे। दूसरा, वह आलस्य जो तुम्हारे संकल्पों को कल में धकेल देता था। और तीसरा, वह भाई जो तुम्हें सच बोलने से रोकता है। इन्हें बाहर रखोगे तो देखना सुबह की हवा अलग लगेंगी और तुम्हारे भीतर का आकाश हल्का, पर प्रलय अभी टला नहीं है। वह तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता है। सुबह 4:13 पर तुम्हारे भीतर एक सनसनी उठेगी, जैसे कोई दरवाजा भीतर से खुल गया। तुम चाहो तो उसे अनदेखा करके सो सकते हो, फिर वही जीवन, वही उलझन है, वही अदृश्य बेहद हो गया। हाथ मुंह नहीं, इरादे धोने और अपने कमरों का पहला पर्दा हटा होगा ताकि बाहर की हल्की नीली रोशनी भीतर के काले कोनों से मिल सके। देखिए मित्रों, अपने बुजुर्गों, माता पिता की सेहत का विशेष ध्यान रखें। अगर उनके सेहत में कोई भी उतार चढ़ाव आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि उनकी तबीयत अचानक खराब होने जैसी हो रही है या फिर कोई प्रॉब्लम देख रही है, तो तुरंत उन्हें किसी अच्छे हॉस्पिटल में लेकर जाए, उनका इलाज कराएं। क्योंकि देखिए, मेरे को इलाज कराना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही तुम्हारे घर में बेहद बड़ी मुसीबतें पैदा कर सकती है। और सिर्फ घर के बड़े बुजुर्गों की बात नहीं है, अगर आपके घर में कोई अन्य सदस्य भी है जिसकी तबीयत काफी लंबे समय से खराब है, तो भी मौसमी बीमारियां परेशान करेगी। और अगर मौसमी बीमारियों को मौसम के अंदर ही ठीक नहीं किया तो आगे चलकर ये तुम्हारे लिए किसी बड़ी मुसीबत का निर्माण कभी कर सकती है। और इतना जरूर ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे मित्रों
कि अपने घर में इस वक्त सच के आईनों को थोड़ा सा छुपा कर रखें, क्योंकि सच का आईना ऐसा आईना है कि अगर एक बार बाहर आ गया या किसी को दिखा दिया तो परिवार टूटते में देर नहीं लगेगी। क्योंकि देखिए, आज के समय में सच किसी से बर्बाद नहीं होता है। आज के समय तुम मीठा झूठ बोलोगे तो लोग खुशी खुशी उसे सुनेंगे। झूठा दिखावे का समय है मित्र, इसलिए तुम्हें ही बता देता हूं कि झूठे इंसान और शौकत में इतना भी